तो लीजिए भाइयों और बहनों, चूल्हा फाइनली आ गया है। सर्दियों में हर बार मेरी कोशिश रहती है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग करें यार। और चूल्हा तो मुझे मतलब अब कुकिंग करते हैं ना, तो सारी चीज़ें जो भी किचन की होती है ना वो फेवरेट हो ही जाती हैं। भले ही वो गैस चूल्हा हो, मिट्टी का चूल्हा हो, सिगड़ी हो, स्टोव हो या फिर इंडक्शन हो, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन जब विंटर्स आते हैं तब मन करता है या तो सिगड़ी या चूल्हे पर कुछ बनाया जाए। और चूल्हा था नहीं घर में, तो पिछली सर्दियों में भी हमने सोचा था, फिर सिगड़ी लेकर आ गए थे। और इस बार तो मैंने सोचा कि इस बार तो चूल्हा लाकर ही रहेंगे, तो बस सास के पीछे पड़ी और पापा जी को बोलकर मंगवा ही लिया। और उन्होंने इतना प्यारा चूल्हा लाकर दिया। तो आज बहुत ही मतलब शुभ दिन था, तो इसलिए आज ही इसकी पूजा करवाई अनवी से और फिर बनाया इस पे हलवा। तो सबसे पहले जो चीज़ बनाते हैं ना वो मीठा होना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ऊपर लेकर आई। थोड़ा टाइम लग गया ऊपर लाते लाते, क्योंकि तीसरी मंजिल पर चढ़ना पड़ा इस चूल्हे को लेकर। तो लकड़ियाँ, सामान ये सब लेकर आई थी, लेकिन हलवे के लिए चीनी लाना भूल गई। जी हाँ, अब बच्चे किस दिन काम आएंगे जी। बच्चों को थोड़ा तो हेल्प करना चाहिए ना मम्मी की। तो बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम करवा रही थी, कुछ कुछ चीज़ें जो भूल रही थी वो मंगवा रही थी। क्योंकि एक तो छत पर रख दिया चूल्हा, ऊपर ही ऊपर ले जाके, और वहीं पे सामान लाना ले जाना थोड़ा सा टफ लग रहा था। क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ती हूँ ना, तो फिर आपको पता ही है मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी है। तो बट कोई नहीं, फिर भी करी कोशिश। पहली बार चूल्हा जलाने बैठी थी, सोचा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, या मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझसे जलेगा भी कि नहीं। लेकिन कोशिश पूरी करूँगी, आज चूल्हा जलाकर ही मानूंगी, क्योंकि मंगवाया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें तिगड़म करनी ही है। तो बस लग गई 4-5 तिल्लियाँ खराब करी, लेकिन आखिरकार इसको जलाकर ही मैं मानी। क्योंकि जलाना तो था ही, हलवा तो बनाना ही था। और मम्मी जी ने बोल दिया था कि आज शुभ दिन है, आज ही बना लो, कुछ बनाना है तो इसलिए शुभ दिन के चक्कर में कि आज तो बस करना ही है। 5:30 बजे मैं ऊपर आने लगी थी, मतलब स्टार्ट करा था मैंने चीज़ें ले जाना, और 6 बज गए मुझे चूल्हा जलाने में ही इतना टाइम लग गया। बट फिर भी कोई नहीं, हो गया था। एंड फाइनली मैंने चूल्हा जला दिया था। एंड फिर उसके बाद हमने बनाया इस पे हलवा। तो लीजिए मेरी कढ़ाई जो है वो चढ़ चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे घी और आटा। तो घी का डब्बा मैं यहाँ पे उठा के ले आई थी, जिसमें थोड़ा घी था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी से बना लेते हैं, क्योंकि एकदम से सोचने का टाइम ही नहीं था। 5:30 हो गए थे उस टाइम पे। तो मेरे को सामान भी इतना लेकर जाना था, और फिर दिन भी आज ही अच्छा था, तो इसलिए समझ ही नहीं आया था। तो मैं डब्बा ही उठा लाई और फिर इसी से बनाने लगी अपना ये हलवा। तो आज मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, जो कि गेहूँ के आटे से बनता है। घी और आटा, बस उतना ही, और उसके साथ ही पानी और चीनी। इसमें मैं कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स या इलायची पाउडर कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। ये सिंपल सा हलवा ही बहुत टेस्टी बनता है। इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और बहुत ही मतलब ऐसे चिकना चिकना हलवा बड़ा ही मस्त लगता है गर्मा गर्म खाने में। तो हलवा वैसे ही इतना अच्छा बनता है, साथ में अगर चूल्हे का साथ हो जाए तो वाह, मज़े आ जाते हैं। और देखिए इसमें ना जो पत्ते वाली लकड़ियाँ थी ना, उसके पत्ते आ रहे थे, तो उनको भी निकालना एक स्ट्रगल भरी जैसे कह सकते हैं जर्नी रही है इसके साथ। बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए थोड़ा बैठने का समझ में नहीं आ रहा था किधर बैठना है, कैसे करना है। लेकिन फिर भी करते गई, जैसे जैसे ज़रूरत लगी घी की ऐड करती रही और इसे चलाती रही। साथ ही एक स्ट्रगल ये भी था कि अंधेरा होने लगा था, और जो छत पे लाइट थी वो इस पे छोटी लग रही थी, मुझे दिख भी नहीं रहा था लास्ट में जाकर। तो चूल्हे से ही लकड़ी निकाल कर, और उस लकड़ी से मैं उसकी आग से मैं देख रही थी कि जो हलवा है उसका कलर कैसा आया है। तो अर्नव बोल रहा था, वाह मम्मी मशाल जला ली आपने तो। और उसी से मैं इसको देख देख के थोड़ा आइडिया लगा रही थी कि हाँ, जो आटा है वो भुना है कि नहीं। लेकिन अच्छे से भुन गया था। और यहाँ पे मुझे घी थोड़ा और इसमें कम लगा, तो और डाल दिया। उसके बाद डाला मैंने यहाँ पे पानी डालने के बाद जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई मुझे, तब मतलब लास्ट में जाकर समझ में आया कि मुझे कुछ
पाटा या चेयर ले लेनी चाहिए थी। तब लेकर आई मैं चेयर और उस पर बैठकर फिर आराम से बनाने लगी। तो इतना तो आइडिया लिया मैंने, मतलब फर्स्ट डे था तो थोड़ा आइडिया लेना भी ज़रूरी था कि चूल्हे पर किस तरफ मैं बैठूंगी तब जाकर मुझसे ढंग से कुकिंग होगी, कितनी इसमें आंच करनी है, कितनी लकड़ियां लगानी है कि ढंग से, मतलब गैस ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। तो वो एक सारा आइडिया लेने के लिए ना पहला दिन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी स्ट्रगल करने के बावजूद मैंने हलवा जो है वो बहुत ही यहाँ पे टेस्टी सा मेरा बनकर रेडी हुआ। बस लास्ट में डाल दी चीनी, चीनी के साथ भी इसको और पकाया। और आप देख सकते हो घी इतनी अच्छी क्वांटिटी में है कि साइड्स वो बहुत अच्छे से छोड़ रहा है। और नीचे से मैं एक कपड़ा भी लाना भूल गई कि इस कढ़ाई को मैं पकड़ सकूं। कढ़ाई गर्म थी, पकड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मेरी जो कढ़ाई है ना इसने बहुत साथ दिया मेरा। अच्छे से मैं चला रही थी फिर भी हिली नहीं बेचारी, मतलब हिलकर थोड़ा सा साइड तो हुई लेकिन गिरी नहीं एटलीस्ट। लेकिन क्या करूँ अब, जैसे भी हो करना तो था ही। अब इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि वापस नीचे जाकर कपड़ा लेकर आए। लेकिन बाद में लास्ट में अर्नव ने ला कर दिया क्योंकि कढ़ाई को नीचे भी लेकर जाना था, गरम गरम हलवा सबको खिलाना था, भगवान को भोग लगाना था। और ये लीजिए मेरा हलवा जो है वो बनकर रेडी हो गया। तो अभी सबसे पहले तो अग्निदेव को भोग लगाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ना थोड़ी शांत करी अग्नि, और उसके बाद यहाँ पे अग्निदेव को सबसे पहले जो भोग है वो अग्निदेव को लगता है, भगवान को लगता है, हमारे पितरों को लगता है। तो आज मेरे चूल्हे की ये टेस्टी सी मिठाई मैंने सबसे पहले भोग लगाया, उसके बाद सबको खिलाई। सबको बहुत ही पसंद आई और साथ में सब एक्साइटेड थे चूल्हे के लिए, क्योंकि हम सबको ही चूल्हा बहुत पसंद है। शहर में रहने लग गए हैं तो इसलिए चूल्हे जो हैं वो छूट गए हैं, लेकिन वापस वही सब चीज़ें जीने का फिर से मन करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो पुरानी यादें फिर से जीने का मन करता है। तो उन्हीं यादों के साथ एंजॉय करें। बाय बाय।